नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। साईं बाबा रीडिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आज लेकर आई हूँ आपके लिए बाबा की बहुत ही अनोखी और अद्भुत रीडिंग्स। अब दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो बाबा की रीडिंग्स लेकर आए हैं, तो ये एक तरीके से हम लोग बाबा का जो मैसेज है वो हम यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं कि बाबा जो कहते हैं हमारे कि बेटा हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। और कल क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो देखते हैं कि आज यानी 7 तारीख, अब 7 तारीख आपको पता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा दिन होता है, बहुत ही डिवाइन सा दिन होता है। तो 7 तारीख को देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा का नाम लेती हूँ, बाबा के चरण स्पर्श करती हूँ, बाबा का आशीर्वाद लेती हूँ, हाथ जोड़कर नमन करती हूँ कि बाबा जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं साईनाथ, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना के रखिएगा, उनको और उनके परिवारों को हमेशा सुखी रखिएगा। और दोस्तों, ये रहे हमारे डिवाइन कार्ड्स, और हम लोग अभी बाबा की अनुमति लेकर डिवाइन जो कार्ड्स हैं उनको मैं शफल करती हूँ और फिर देखते हैं कि बाबा क्या हमारे पास मैसेजेस लाते हैं। तो मैं अच्छे से शफल कर रही हूँ इन कार्ड्स को, और मैं एनर्जाइज करती हूँ इन कार्ड्स को। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बाबा, ओम साई राम बाबा, ओम साई राम बाबा, ओम साई राम बाबा। और इन कार्ड्स को मैं अच्छे से शफल करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ कि बाबा प्लीज़ जो एनर्जीज़ हैं वो अपने भक्तों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज़ लाइएगा बाबा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना आए। और अगर हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है साईनाथ, तो उसको कृपया करके क्लियर करें। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। तो अब मैंने स्प्रेड किए हैं ये कार्ड्स दोस्तों, मेरी शफलिंग पूरी हो चुकी है और अब मैं अच्छे से कार्ड्स में स्प्रेड करती हूँ। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैंने यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बाबा के मैंने स्प्रेड किए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा जो कैमरा है वो एक बार कार्ड्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है सारे जो कार्ड्स हैं, मैं थोड़ा सा और इनको आपके सामने लाती हूँ। ये देखिए, ये सारे कार्ड्स जो हैं अभी स्प्रेडेड हैं, और ये बाबा हमारे हैं डिवाइन बाबा, कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, कितने सुंदर हैं यहाँ पे। मतलब मैं क्या बताऊँ कि इतने जो डिविनिटी है बाबा की वो बिल्कुल अलग से ही आ रही है। और अब मैं फिर से कैमरा में रखती हूँ ताकि हम लोग बाबा की जो रीडिंग्स हैं वो अच्छी तरह से देख सकें। तो आप देख रहे हैं कि बाबा जो हैं हमारे कितनी शांति से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें हमारी रीडिंग्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जो पहला कार्ड मैंने निकाला है साईनाथ, ये रहा, और मैंने उसको बाबा के जो अनुमति है उसके लिए मैंने यहाँ रख दिया है कि बाबा तब तक आप इस कार्ड्स को ब्लेस करें, और मैं दूसरे कार्ड्स निकालती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से मैं शफलिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और अब मैंने शफलिंग की है बाबा की, और इतनी खूबसूरत जो है रोशनी आ रही है बाबा के ऊपर आज, तो एकदम धन्य है बाबा की अनुपम प्रतिभा, मतलब मैं क्या बोलूँ। और मैंने फिर से एक बार स्प्रेड किया है, और मैं यहाँ पे बाबा का जो सेकंड कार्ड है वो मैं यहाँ पे निकालती हूँ। तो ये रहा बाबा का सेकंड कार्ड, और उसके बाद एक बार मैं बाबा का थर्ड कार्ड जो है फिर से मैं बाबा की अनुमति लेती हूँ कि बाबा मुझे आज की तीसरी रीडिंग है ना बाबा, अच्छे से अपने कार्ड्स एनर्जाइज करवाइए साईनाथ, और जो तीसरी रीडिंग है वो मुझसे निकलवाइए। तो बाबा आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कौन सी तीसरी रीडिंग निकालूं। थैंक यू सो मच साईनाथ, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरी रीडिंग है बाबा की आज की, यानी कि दिनांक 7 मार्च 2024, तो हमने अच्छे से कार्ड्स हमने स्प्रेड कर लिए हैं यहाँ पे। और अब मैं बाबा का तीसरा नंबर का कार्ड मैंने बिल्कुल साइड से निकाला है, और अब इस कार्ड को भी मैंने यहाँ पे बाबा की ब्लेसिंग के लिए यहाँ पे रख दिया है। और अब मैंने जो उनका जो स्प्रेड है, यानी कि जो उनका डेक है, उसको मैंने अच्छे से यहाँ रख दिया है, और एक एक करके हम देखते हैं कि बाबा के जो आज जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो हैं क्या आखिर। तो ये रहे दोस्तों बाबा के कार्ड्स, और जो पहली जो ब्लेसिंग है, बाबा का आशीर्वाद मैंने लिया, और ये देखिए जो पहली ब्लेसिंग आई है वो आई है रिमूविंग हर्डल्स।
तो जो बाबा की जो पहली ब्लेसिंग आई है वो आई है रिमूविंग हर्डल्स, यानी बाबा कह रहे हैं कि बेटा मैं जितने भी तुम्हारे पाथ जो होते हैं, पाथ यानी कि जो तुम्हारे पथ हैं, पथ मतलब जो भी तुम्हारे रास्ते हैं, उनमें से मैं जितनी भी हर्डल्स हैं, हर्डल्स मतलब जितनी भी रुकावटें हैं, मैं उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और आज का जो दूसरा कार्ड आया है बाबा का, वो आया है ट्रांसेंडेंस। तो बाबाज पावर ट्रांसेंडेंस डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज, ही इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम यू। तो ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है एक तरीके से फ्लो करना नीचे की तरफ, ठीक है। ट्रांसेंडेंस या ट्रांजिएंट जिसे बोलते हैं, जो चेंज होता है। तो बाबा ने कहा कि जो मेरी शक्ति है, जो मेरा पावर है, वो जितने भी डिस्टेंस हैं या बाउंड्रीज़ हैं उनसे परे हैं। तो आप कभी भी मुझे सीमित, जैसे बाबा के अगर आपने सच्चरित्र भी पढ़ा होगा तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे कभी भी एक सीमित दृष्टि से एक मनुष्य के चोले में ना देखें। आप ये देखें कि जो मेरा पावर है, जो मैं एक ईश्वर हूँ, एक गुरु हूँ, तो मेरी जो शक्ति है ना, या मेरा जो पावर है वो अनलिमिटेड है, तो वो कहीं भी लिमिटेड नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो सिर्फ मंदिर में हैं, या फिर वो कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल, हम जिन भी ईश्वर की हम लोग पूजा का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें लगता है कि वो सिर्फ उस धार्मिक स्थान पर ही है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जो ईश्वर होते हैं ना, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो कोई सड़क हो, चाहे वो कोई जंगल हो, चाहे वो कोई मकान हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो हमारा अपना देश हो, चाहे वो विदेश हो, कहीं पर भी हो, ईश्वर का तो जो एरिया है या एक जो स्थान है, वो किसी भी बाउंड्री से या किसी भी जगह से बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर का जो प्रकाश है ना, वो हर जगह फैला हुआ है। जैसे सूर्य है, तो अब सूर्य क्या है, सूर्य तो दिल्ली में भी उगता है, सूर्य तो जयपुर में भी उगता है, सूर्य तो अमेरिका में भी उगता है, सूर्य तो लंदन में भी उगता है, सूर्य तो किसी रेगिस्तान में भी उगेगा। तो सूर्य जो है ना, वो कहीं भी कभी भी अपने किसी भी स्थान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। उनका तो काम है उगना, सुबह वो उगेंगे। वैसे ही ईश्वर भी कभी भी किसी भी सीमित रूप से कभी भी वो, उनको हम बाउंड्री में नहीं रख सकते। वो असीमित हैं, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फिज़िकल बाउंड्रीज़ नहीं है, वो हर जगह फैले हुए हैं। तो हम बाबा ने यही बोला कि जो उनका पावर है वो हर जगह है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। और ये जो तीसरे नंबर की आज की जो आखिरी ब्लेसिंग आई है मेरे दोस्तों, वो आई है द ईगो। अब आप ईगो में देख रहे हैं, एक यहाँ बेंच बनी हुई है, एक आदमी है, ये एक बड़ा सा एक बोझा उठाकर जा रहा है ऐसे घसीट के। इसमें लिखा है लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। उन्होंने कहा, जो बाबा हैं कह रहे हैं हमें कि बेटा अगर आपको आध्यात्मिक पथ पर अगर आपको चलना है, तो आपको अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार आपको रोकने का काम करेगा। छोटी छोटी सी बातें होती हैं दोस्तों, और मैं अगर मानूँ एक इंसानी तौर पर मेरे अंदर भी अहंकार कभी कभी आ जाता है। अब लेकिन मुझे लगता है पता नहीं अहंकार है कि स्वाभिमान है, क्योंकि अक्सर जो मैं, अगर मैं सिर्फ अपनी एक व्यू पॉइंट बताऊँ, तो मैं कभी कभी चीज़ों पे मैं अड़ जाती हूँ या बातों पे अड़ जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई इंसान मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं सिर्फ अपना एक स्टैंड लेती हूँ। अब वो अगर स्टैंड ईगो का रूप ले रहा है, तो वो मैं बाबा के चरणों में अभी के अभी अपना ईगो में अर्पण करूँगी। बाबा से बोलूँगी कि बाबा मुझे ईगो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक सेल्फ़ एस्टीम ज़रूर दीजिए, एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़रूर दीजिए बाबा, ताकि मैं किसी गलत इंसान के आगे झुकूँ ना। गलत इंसान जो कि मेरा सही नहीं चाहता, लेकिन यस, अगर मैं एक इंसान हूँ, और ऑफ कोर्स हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो लोगों को पहचानने में, तो मुझे वो समझ दें, वो सूझबूझ दें कि अगर कोई सही इंसान है, अगर कोई अच्छा इंसान है, तो ऑब्वियसली अगर अपने अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए अगर मुझे अपना झुकना पड़े भी, तो भी मैं पीछे ना हटूँ, ठीक है, उस केस में मैं झुक जाऊँ। तो बस ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर हमें विजडम ज़रूर दे कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो दोस्तों आज की जो 3 रीडिंग्स थी सुंदर सी, पहली थी रिमूविंग हर्डल्स,
बाबा ने कहा है कि देखो बेटा, तुम्हारा रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, तुम बस चलते जाओ और मैं तुम्हारा रास्ता ऐसे देखे, तुम चलते जाओ, मैं तुम्हारा रास्ता क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो ये आ गया रिमूविंग हर्डल्स। और दूसरा था, बाबा ने कहा चाहे तुम कहीं भी रहो, मेरी कोई डिस्टेंस या बाउंड्रीज़ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जो तीसरा रहा ईगो का, लेट गो ऑफ योर ईगो इज़ एन ऑब्स्टिकल टू योर स्पिरिचुअल पाथ। तो बाबा अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे, जैसे मैं रोज़ कहती हूँ कि सबसे पहले हम खुद से शुरुआत करें। तो अगर मुझ पे या अगर कोई भी हम आपके जो भक्त हैं, अगर हम में कोई भी ऐसी मतलब ऐसी कुप्रवृत्तियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलना ज़रूरी है, चाहे वो हमारा स्वभाव हो, चाहे हमारा सोचने का तरीका हो, चाहे हमारा महसूस करने का तरीका हो, चाहे हम गलत सोच रहे हों कहीं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ईश्वर हमें बदलिए, हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। दूसरा, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे शत्रु हों, चाहे कुछ भी हो, सबको सद्बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि ना वो हमारे मार्ग में कभी रोड़ा बने, ना हम अपने मार्ग में उन्हें कभी रोड़ा बनने दें, और ना उनके मार्ग में हम कभी रोड़ा बने। तो यही थी आज की 3 खूबसूरत खूबसूरत रीडिंग्स, और कल मैं अलका शर्मा आपके साथ फिर से आऊँगी 3 नई रीडिंग्स लेकर। तो मैं आपकी अभी आज्ञा लेती हूँ साईं राम की तरफ से, और कल हम मिलेंगे शिवरात्रि वाले दिन बहुत ही बाबा की खूबसूरत रीडिंग्स लेकर। ओम साईं राम, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।